अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज हमेशा की तरह आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प, एक बहुत ही मालूमाती सेगमेंट लेके आए हैं जिसमें हम बात करते हैं दीन के हवाले से। आपके मुख्तलिफ सवालात हमारे साथ होते हैं। आपके सवाल हमारे मौजू की मुनासबत से भी हो सकते हैं और इसके अलावा भी आप उलमाए दीन के सामने अपने सवाल रख सकते हैं और दीन की रोशनी में, अहदीस की रोशनी में उनका हल और उनके हवाले से रहनुमाई आपको मिलेगी। आज ख़ास तौर पे बात करना चाहेंगे एहतिसाब के हवाले से। हम अक्सर इस प्रोग्राम के ज़रिए भी और आम तौर पे भी ज़िंदगी में एक दूसरे को तरग़ीब देते हैं कि अपना मुहासबा आप ख़ुद करें, ख़ुद अपना जायज़ा लें कि आप क्या चीज़ सही कर रहे हैं, कौन सा कौन से आपकी कोई सिफ़त है, कोई आपकी बात है जिससे हो सकता है दूसरों के लिए आप बाइस ज़हमत बन सकते हैं। जैसे अगर किसी की बहुत तेज़ गुस्से की आदत है तो घर वाले इस बात से नालां रहते हैं, उनको इस बात से तकलीफ़ होती है, कभी खौफज़दा रहते हैं। आपके मिजाज के मुताबिक चीज़ें अगर ना हो तो आपको अगर तकलीफ़ होती है तो आप दूसरों तक भी वो तकलीफ़ मुंतकिल कर रहे होते हैं। कभी कभार दूसरों से एक्सपेक्टेशन ये रखना कि वो आपको समझेंगे, उससे बेहतर है कि आप अपने आप को देखें और ये जानें कि क्या आप अपने फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं। अपने हक़ की बात हर इंसान करता है लेकिन अपने फ़राइज़ की तरफ हम कभी नज़र डालते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम अपने हुक्मरानों की बात करें, सियासतदानों की बात करें, उनका भी मुहासबा करने में हम कभी भी चूकते नहीं हैं। हमें लगता है कि जी आज अगर फ़लाना कोई स्कैंडल सामने आया है तो फ़ौरन सज़ा और जज़ा का सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जिस तरह के बार बार कुरान हकीम में भी फरमाया गया है कि जिस तरह की कौम होंगे जो हमारी अपनी सिफ़ात हैं, जो हमारा अपना रवैया है, वैसे ही हाकिम और हुक्मरान हम पे हुकूमत करेंगे। किसी और को बुरा कहने से पहले शायद तब्दीली की जो बुनियाद है वो अपने से हमने शुरू करनी है। आज इसी बात से इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद शाहिद साहब, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। अभी ब्रेक के लिए हमारे पास थोड़ा सा वक्त है तो शायद इस गुफ्तगू की, इस आज के मौजू की इब्तिदा हम कर लेते हैं कि रोज़े जज़ा के हवाले से मुफ्ती साहब आप जैसे कि बात कर रहे थे, ये एक बड़ा अहम पहलू है। लेकिन लोग कहते हैं कि सिर्फ़ क्या सज़ा के खौफ से ही हम अच्छा बंदा बनकर या अच्छा इंसान बनकर दुनिया में रहें? देखिए, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है जी, उसमें यह है कि सिर्फ़ खौफ सज़ा ना हो बल्कि उम्मीद रहमत भी हो। मोमिन की जो ज़िंदगी है वो रहमत और खौफ इन दो कैफ़ियत के दरमियान है कि अगर गुनाह सरज़द हो गया तो उम्मीद रखे रहमत की कि अल्लाह माफ़ करेगा, और अगर गुनाह होने जा रहा है तो खौफ करे कि गुनाह करते हुए भी मौत आ सकती है और हो सकता है तौफ़ीक़ तौबा ना मिले। अकाउंटेबिलिटी के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि देखें, कुरान में कहा गया ना, व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि, जब उन्हें कहा जाता है कि तुम ज़मीन में फ़साद ना करो तो क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, वो कहते हैं हम तो सिलाह करने वाले हैं, यानी इस्लाह करने वाले हैं। अकाउंटेबिलिटी सरापा सिलाह यानी बेहतरी है और अकाउंटेबिलिटी ना होना ये सरापा फ़साद है। जितने हमारे औलिया अकाबिरीन हैं उनके यहाँ एक लफ्ज़ हमें मिलता है मुहासबाए नफ्स, और इस पर हम फिर तफसीलन बात करेंगे। बिल्कुल मुफ्ती साहब, एक छोटा सा सवाल मैं करती चलूँ कि कभी भी हम दुनिया में किसी को तकलीफ़ में देखते हैं तो हम एक यानी कॉमन बात है कि लोग उसके बारे में कहते हैं कि जी इनके अपने अमाल हैं जो इनके सामने आ रहे हैं, ये तो अल्लाह के काम है। अगर किसी पे सख्ती आई है, चाहे उसको माल के ज़रिए, उसकी सेहत के ज़रिए या उसकी औलाद के ज़रिए अगर आजमाया जा रहा है, तो ये बात कहना कि जी ये तो इनके अपने अमाल हैं, ये शकावत क़ल्बी है। महरूम लोग हैं ये जी। उनसे पूछा जाए आपके कौन से अच्छे अमाल हैं कि आप दूसरों के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मुतलक़न सख्ती उसके बुरे होने की दलील नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी में ज़ाहिरी तकलीफ़ आपने भी बर्दाश्त की, जिसे बीबी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया। तो हम बाज़ औक़ात अपने जहन के मुताबिक एक उसूल बना लेते हैं और सबको उस पर परखना शुरू कर देते हैं। उसका, उसके रब का क्या मामला है हमें क्या पता, पता नहीं किस लम्हे में वो नादिम हुआ, रब ने उसके गुनाह बख्श दिए, या हो सकता है उसके गुनाहों को नेकियों से बदल दिया और हमने वही नेगेटिव राय का, या अगर आपने दुनिया में मुश्किलें अगर झेल ली हैं तो आगे अल्लाह ताला आपके लिए क्या आसानियाँ पैदा करें, ये तो सिर्फ अल्लाह और उसके बंदे का मामला है। इस पर मज़ीद हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए रौनक रमज़ान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। हम बात कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की या मुहासबे के हवाले से। बड़ा अहम सवाल जो हमने ब्रेक से पहले उठाया कि कई दफ़ा हम दूसरों को तकलीफ़ में देखकर अपने ही कुछ नतीजों पे पहुंच जाते हैं। हम एक मिनट के लिए उनकी ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं और ये समझते हैं कि शायद उन्होंने कोई गलती की, कोई उनसे गुनाह सरदर्द हुआ है और अब उनके अमाल की वजह से अल्लाह ताला ने उनको इस तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया है। इस हवाले से इज्तनाब करने का कहा है मुफ्ती साहब ने भी, और दीन भी हमें इसी तरह रहनुमाई करता है कि बंदे और अल्लाह के मामला से वही जानता है। क्या पता कि कोई आजमाइश अगर दुनिया में आपके सामने आ रही हो तो आगे आपके लिए क्या राहतें हैं। एक और सवाल हमारे पास आया है। हमारे पास कामरान ने यह सवाल भेजा है मुफ्ती साहब। इनका मानना ये है कि कई दफ़ा जब हम ये महसूस करें कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है तो क्या उस पर ख़ामोशी इख्तियार कर लें, सिर्फ अल्लाह से रुजू करें, या दूसरे बंदे को बताना, बावर कराना भी ज़रूरी है? क्योंकि ब्रेक से पहले मैंने इनसे शेयर किया था कि हज़रत हुसैन का एक कॉल है कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर से उठोगे कुर्बानी उतनी बड़ी देनी पड़ेगी। आप किस तरह रहनुमाई करें? देखिए, इसमें ज़्यादती की नौइयत को देखा जाएगा, फिर हुक्म बयान किया जाएगा कि वो ज़्यादती या तो ऐसी है जो सिर्फ़ आपकी ज़ात की हद तक है, आपके अलावा कोई और उससे मुतासिर नहीं हो रहा, तो यहाँ पर तो हुक्म ये है कि आप माफ़ कर दीजिए। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने ज़्यादतियाँ की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ फरमाया। और अगर ऐसी ज़्यादती है कि जिसका ताल्लुक़ हमारे पूरे मुआशरे के साथ है कि एक जुल्म हो रहा है, आप बर्दाश्त करेंगे तो किसी और मज़लूम के साथ वो रवैया इख्तियार किया जाएगा, तो वहाँ पर आवाज़ उठाई जाए। फिर तीसरा इसमें ये देख लिया जाए कि जो आवाज़ उठाना है वो आवाज़ उठाना आपको मज़ीद मसाइल में मुब्तला कर देगा, सही, या आप उस मसले से निकल जाएंगे। तो अगर आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपकी ताकत से बाहर है, जैसे हमारे पाकिस्तान के हालात को ले लीजिए, तो हमारे कई ऐसे शोबे हैं कि जहाँ पर आवाज़ उठाना उनकी पूरी ज़िंदगी बल्कि पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है कि आपने हमारे ख़िलाफ़ आवाज़ कैसे उठाई। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे यहाँ, तो वहाँ पर बंदा अगर आवाज़ नहीं उठाता तो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन बहरहाल जुल्म को बर्दाश्त करना भी जुल्म आम करने के मुतरादिफ है, क्योंकि इससे जालिम मजबूत हो रहा होता है। फिर वो यानी और उसे शय मिलती है कि इसने बर्दाश्त कर लिया तो मैं किसी और पर भी करूँ। तो हिम्मत दिखानी चाहिए और डरना नहीं चाहिए। अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, आप हिम्मत करके खड़े होंगे तो आपके साथ और लोग भी खड़े होंगे। अगला सवाल हमारे पास आया है अब्दुल जब्बार साहब का, लाहौर से। इनका मानना ये है कि अगर एक इंसान, यानी ये इन्होंने कुछ अपना ख़ानदानी या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है कि हम अपने रवैये से नादिम हैं, हमें लगता है कि हमने अपने भाई के साथ बहुत ज़्यादती की, लेकिन भाई अब इस दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर गए हैं, तो हमें वो जो नदामत का एहसास है उससे किस तरह बाहर निकलें? देखिए, नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम फरमाते हैं कि अन नदमु तौबतुन, नदामत तौबा है, और तौफ़ीक़ नदामत मिल जाना ये भी एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर हमारे भाई को और उनकी फ़ैमिली को ये तौफ़ीक़ मिल गई है तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर उनके भाई के वरासा हैं, यानी उनकी औलादें हैं, तो उनके साथ हुस्न सलूक करें। वरासत में अगर उनका हिस्सा बनता था, नहीं दिया था, तो उनके बच्चों को दें, उनकी ज़ौजा को दें, इससे उन्हें राहत मिलेगी। और उनके लिए कोई भी अच्छा काम करें। जैसे हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम के पास आए कि मेरी वालिदा मोहतरमा का विसाल हो गया है, मैं उनके लिए सदका करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुआँ खुदवा दो। उन्होंने कुआँ खुदवाया और कहा, हाज़ल बि'रु लि उम्मी साद रज़ी अल्लाह अन्हा, कि ये कुआँ साद की अम्मी के लिए है। तो कोई ऐसा काम कि जो सदक़ा जारिया के तौर पर हो, इससे उन्हें क्योंकि सवाब मिलता रहेगा तो वो यकीनन आपसे खुश हो जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने की, कई दफ़ा हम देखते हैं कि लोगों की ज़बान में, रवैयों में आजकल शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तशद्दुद की तरफ माइल होने लगते हैं। अब आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम जो काम करना चाहते हैं वो चीज़ों को करेक्ट करने के लिए, यानी सोसाइटी में एक सुधार लाने के लिए, एक मस्बत तब्दीली के लिए, लेकिन क्या दीन हमें ये इजाज़त देता है कि उसमें तशद्दुद हो, उसमें जारियत हो? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि तुम में से अगर कोई मुनकर को, यानी नाजायज़ काम को देखे, तो अगर वो उसे हाथ से रोक सकता है तो हाथ से रोके, अगर इसकी ताकत नहीं रखता तो ज़बान से रोके, अगर ज़बान से भी रोकने की ताकत नहीं रखता तो दिल में बुरा जाने। मतलब ये हुआ कि हमें अपनी पोजीशन देखनी होगी कि हम हैं किस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे है उसके मुताबिक फ़ैसला करें। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हमारा दीन ये कहता है कि आप बदल नहीं सकते, आपका काम है सिर्फ पहुंचा देना। आपने पहुंचा दिया, बरी ज़िम्मा हो गए। तो अपनी पोजीशन के मुताबिक अगर आप उसकी इस्लाह कर सकते हैं, करें। लेकिन हमने ये देखा है कि बुराई को बुराई से ख़त्म नहीं किया जा सकता, भलाई से ख़त्म किया जाता है। आपने ये बहुत अहम नुक्ता यहाँ पे उठाया, क्योंकि कई दफ़ा हम देखते हैं कि जो बहुत ही हमारे असर और रसूख रखने वाले लीडर्स हैं वो आवाज़ लगाते हैं लोगों
को बाहर घरों से निकलने की तनबीह करते हैं, आप अपने सर्कमस्टांसेस को देख कर, अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपने घर के हालात को देख के, आपके छोटे बच्चे हैं, आपका कुनबा है जिनकी आपको कफ़ालत करनी है, उस हिसाब से आप अपना रिएक्शन दीजिए। एक कॉलर हमारे साथ हैं, फ़ातिमा, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा, सवाल मेरा ऐसा है जो कि टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इसमें मेरी इस्लाह बड़ी ज़रूरी है। जी बिल्कुल। ये हशरतुल अर्ज़ होते हैं, ख़ासतौर पे छिपकली के हवाले से, कि ये आजकल गर्मियों के सीज़न में बहुत आ जाती हैं और हम स्प्रे यूज़ करते हैं इसके लिए ना, तो वो तड़प तड़प के मरती हैं या बाहर निकलती हैं। अच्छा, तो वो भी जानदार हैं, तकलीफ तो उनको भी ज़ाहिर होती होगी। बिल्कुल। दूसरी बात ये, लोग कहते हैं कि छिपकली को मारने से पहले उसको वार्न कर दें कि वो कोई जुन्न ना हो, कहीं आपको बाद में वो तंग ना करे, तो क्या करें? खासतौर पर चुनकियाँ वगैरह जो आती हैं इसके लिए हम स्प्रे यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही। तो इस सूरत सही में फातिमा, आपका सवाल हम समझ गए कि सफाई की नीयत से अगर आप अपने घर में इस सब चीज़ों का एहतमाम करती हैं, लेकिन बहरहाल ये हशरातुल अर्ज़ भी जानदार हैं, तो दीन इसमें हमारी कैसे रहनुमाई करता है, इसके हवाले से जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? देखिए, जो जानवर ज़बह किए जाते हैं तकलीफ़ तो उन्हें भी होती है, वो भी तड़प तड़प के मरते हैं, तो फिर खाना छोड़ दें। उसूल ये नहीं होता, मकसद देखा जाता है। अल उमूरु बिमक़ासिदिहा, तमाम उमूर डिपेंड करते हैं अपने मकसद पर। तो घर में अगर नुकसान का अंदेशा है, जैसे छिपकलियाँ वगैरह, बड़ा खौफ होता है, बच्चे घूम रहे होते हैं, तो उसमें अगर छिपकली को मार दिया जाता है तो उसमें शरआन कोई गुनाह नहीं है, बल्कि एक रिवायत के मुताबिक छिपकली वाले मामले में तो नेकी का और सवाब का हुक्म दिया गया है कि इस पर अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है एक ख़ास हिकमत की बिना पे। इसी तरह जो हशरातुल अर्द हैं उन्हें भी मार दिया जाता है, तो उसमें भी चूँकि दरर से बचना मकसूद है तो बच जाएँ। लेकिन मैं ज़ाती बात अर्ज़ करूं कि बाज़ लोगों की कैफियत ऐसी होती है कि उनसे नहीं हो सकता। जैसे मैं अपनी बात, हमारे घर में जो है वो नहीं हो पाता, अम्मी हमारी बिल्कुल इस पर सख्ती के साथ मना कर दी थी और हम खुद देख नहीं पाते, तो उसमें फिर बर्दाश्त कर सकते हैं या किसी तरह घर से निकाल सकते हैं। तो ये घर से उसको बाहर निकाल दिया जाए, कोई ऐसा तमाम करे कि वो घर में ना हो। अब हमें फ़ौरन से ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। गुफ्तगू का सिलसिला, इस डिस्कशन को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और अब हमारी इस सेगमेंट को ज्वाइन किया है अल्लामा हुसैन मसूदी साहब ने भी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ मौजूद होने का। टॉपिक हमारा वही है कि हम दूसरों का एहतसाब करने में बड़ी जल्दबाजी से काम लेते हैं, फ़ौरन दूसरों को जज करते हैं, किसी को जहन्नुम रसीद कर देते हैं, किसी को ये कहते हैं कि जी आप सही हैं, आप गलत हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम अपना मुहासबा करें तो हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि दूसरों को जज करने में हम इतनी जल्दी क्यों करते हैं और उसमें दीन हमारी रहनुमाई कैसे करता है। अल्लामा साहब, आप इसी पे गुफ्तगू फरमाइए कि दूसरों पे उंगली उठाना, इल्ज़ाम तराशी करना हमारे लिए बड़ा आसान है, लेकिन अपना मुहासबा करना उतना ही मुश्किल क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अलैहि त्वाहिरीन हासबू क़ब्ल अन तुहासबू। देखिए, यहाँ पे इस जुमले से मैं इस्तिफ़ादा करके बात को आगे बढ़ाऊँगा कि हमें दावत ये दी जा रही है कि हासबू, अपना मुहासबा करो। और जब इंसान अपना मुहासबा करने लग जाए तो उसी वक्त फिर इस्लाह माशरा शुरू होती है। इस्लाह माशरा का बाब खुलता ही तब है कि जब इंसान अपना मुहासबा शुरू कर दे, अपने नफ्स को ताबे बनाने की कोशिश करे, अपने नफ्स की इस्लाह करने की कोशिश करे। और फिर अगर इस्लाह यानी गोया वो चीज़ कि जो नफ्स खुदावंद आलम ने हमें दिया है, उसकी तशरीह भी इसी तरीके से की गई कि नफ्स एक सवारी है, बल्कि जिस्म जो है वो हमारी एक सवारी है। और इस पे ज़बान भी है, हमारी आँख भी है, हमारे हाथ भी हैं, सारा जिस्म का ही हिस्सा है ना। तो ये जिस्म एक सवारी है और नफ्स जो है वो एक लजाम है, चौबान है, और रूह इसकी सवार है। अब अगर हम इस सवार को, जो सवारी जो है, अगर इसको हम काबू में कर लेते हैं तो फिर यही सवारी सवार को निजात दिला देती है।
और अगर सवारी काबू में ना हो और आप उसके ऊपर सवार हो जाएं तो फिर वो उठा के फेंक देती है। बस ये जो माशरे में जब हम मुहासबे की बात करते हैं तो यकीनन इंसान है, जबकि जब हम खुदावंद आलम की तरफ से देखते हैं तो वो सत्तारुल उयूब है, वो पर्दा पोशी करता है, वो इंसानों के अयूब को छुपाता है। इसीलिए दुआ भी की जाती है तो यही कहा जाता है कि परवरदिगार आलम, मेरे जो गुनाह तू जानता है वो लोगों पे आश्कार न करना। अगर वो आश्कार हो गए तो मैं ज़माने में रहने के काबिल नहीं हूँ। हकीकत हाल ये है कि इंसान अगर अपने अयूब को, अगर उसके अयूब आश्कार हो जाएँ तो फिर वो किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं। ये एक हकीकत है, इंसान बहुत ही अजूल वाक़ हुआ है। लेकिन बस इसके साथ हम ये ज़रूर कहेंगे कि जब भी अगर आप और हम कोशिश करते हैं कि कोई इस्लाह माशर कहें, ये सारी चीज़ें कब हो रही होती हैं, किसके बिहाफ पे हो रही होती हैं, इसके ऊपर बेस किसकी। साहब हम तो अच्छा चाह रहे हैं, हम तो साहब वो देखिए ना वो छुड़वाना चाह रहे हैं। नहीं, छुड़वाने का ये तरीक़ा नहीं है कि आप किसी की क्या है इज़्ज़त आबरू पामाल कर दें, किसी का आप तशहीर कर दें। इसीलिए बदतरीन गुनाह है जो गुनाह कबीरा में जिन चीज़ों का शुमार किया गया है, ये बोतान हो जाए, ये तोहमत हो जाए, ये गीबत हो जाए, ये सारे क्या है बड़े गुनाह है, क्योंकि इससे पूरा का पूरा माशरा तबाह हो जाता है। और अच्छा, ये बात ज़रूर मैं कहूँगा कि जब उंगली की बात आपने की थी तो किसी बड़े बूढ़े ने बहुत अच्छी बात की है कि देखो अगर तुम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हो तो ये देख लिया करो कि 3 उंगली तुम्हारी अपनी तरफ उठ रही होती है। तो लिहाजा मेहरबानी करें कि बस ये शहादत के लिए सिर्फ बुलंद करें इस उंगली को, बाकी किसी काम के लिए दूसरों की तरफ इल्ज़ाम तराशी ना की जाए। कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, कैसी हैं? सोबिया न्याजी बात कर रही हूँ। मैंने परसों भी आपको कॉल किया था। बहुत अच्छा प्रोग्राम, मेरा तो रोज दिल चाहता है, लेकिन मैं आपको तंग नहीं करना चाहती। नहीं, नॉट एट ऑल। आपको यू आर ऑलवेज वेलकम। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। कोई सवाल करना चाहेंगी हमारे उलमा से? अलामा साहब से एक सवाल करना चाहूँगी जी। अलामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अलामा साहब, ऐसा है कि हम लोग सऊदी अरब जब जाते हैं हाजी और उम्रा अदा करने, तो वहाँ हम जब जन्नत मौला में जाते हैं, मैं ये इस हवाले से कि अभी हज़रत खदीजतुल कुबरा का यौम विसाल गुजरा है तो उस हवाले से बात करती हूँ कि आप इराक, ईरान जहाँ पे जहाँ वहाँ आले रसूल की जितने भी उनकी हैं वहाँ पे कब्र मुबारक है, उन पे एक जलवा होता है, वहाँ पे लोगों का वो होता है, उन्होंने सजा दी है उसको, उनको यादगार बना दी है। लेकिन हमें हज़रत खदीजतुल कुबरा की वहाँ पे कब्र मुबारक है किसी चीज़ का कुछ पता नहीं चलता। तो आप क्या समझते हैं कि उन्होंने उसको कब्र मुबारक को ख़त्म करके मस्मार करके, तो इसका क्या हम देखेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सोफिया आपके कॉल करने का और ये सवाल उठाने का। ये मैं चाहूँगी कि अल्लामा साहब हमारी रहनुमाई करें इस पर, और ये हमारे आज के मौजू से तो देखिए बात तो ये है कि अपने आबा अजदाद की हम क़ब्रों की हिफाजत करते हैं, और बहरहाल बात यह है कि ये मोहसिनान इस्लाम हैं और इनके हवाले से, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये कुब्बे वगैरह पहले भी मौजूद थे। अब बहरहाल कुछ हालात ऐसे हो गए, मैं इससे पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मगर ये ज़रूर मैं कहूँगा कि ये अलबत्ता जन्नतुल बकी में नहीं है। आपका हज़रत खदीजतुल कुबरा और हज़रत अबू तालिब और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, ये सारे बनी हाशिम जो कहलाते हैं, उनके मज़ारात जो थे वो मक्के में जन्नतुल मुअल्ला या माअल्ला दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुअल्ला भी इस्तेमाल किया गया और माला भी। तो बहरहाल कोई कुछ भी ढाता रहे, तोड़ता रहे, लेकिन जन्नत में महल होते हैं, और इसका नाम मेरे रसूल ने और तारीख़ में आज भी ये है कि जन्नतुल मुअल्ला या जन्नतुल माला, यानी जन्नत का भी आला तरीन मुकाम। तो खुदा ने इन हस्तियों को दुनिया में भी जन्नत के महलों में रखा हुआ है। अगर ऊपर की कोई दीवारें गिराता भी है तो ये उसका नक्स है, ये उसकी कमज़रफ़ी है। यकीनन अगर हम उनकी हिफाजत करेंगे तो हम में एक रुइया पैदा होता है। उन हस्तियों से देख करके हम दीन इस्लाम को सीखते थे, बच्चे हमारे सीखते थे, नस्लें हमारी अपनी यादगारों के ज़रिए से एक पूरा दर्स लेती हैं। और हज़रत खदीजतुल कुबरा का आपने ज़िक्र किया तो बस मैं कहूँगा कि कोई आसान तो नहीं मिस्ल खदीजा होना, कोई आसान तो नहीं मिस्ल खदीजा होना। इसके लिए यानी उसका आखिरी हिस्सा ये था, बहरहाल वो शेर अभी मेरे जहन से निकल के आया है कि कोई आसान तो नहीं मिस्ल खदीजा होना। इंसान को इसके लिए मादर ज़हरा होना, उसका आखिरी हिस्सा ये था कि उसके लिए ज़रूरी है, शर्त ये है
मादर ज़हरा। बहुत खूबसूरत बात ये है। हज़रत खदीजा जो जिनका जिक्र किया है उम्महातुल मोमिनीन में, ये वो हैं कि जो रसूल की नस्ल की ज़मानत है हज़रत खदीजा। बहुत शुक्रिया। आई थिंक बहुत ही खूबसूरत बात है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? मैम मैं आयशा इस्लामाबाद से बोल रही हूँ। जी आयशा, क्या कहना चाहेंगी? मैम पहले तो आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, माशाल्लाह, यू आर वेरी प्रिटी। बहुत शुक्रिया। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि देखिए रमज़ान में इशा के बाद फजर तक हमारे पास टाइम बहुत कम होता है जी। और मेरा जैसे छोटा बेटा है तो मैं उसकी वजह से सो नहीं सकती, मैं उस टाइम तिलावत कर रही होती हूँ, तो मैं इस हालत में तहज्जुद पढ़ सकती हूँ, क्योंकि कहते हैं तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है, लेकिन मुझे मैम नींद नहीं आती और मैं सो नहीं सकती हूँ, तो मैं उस हालत में तहज्जुद पढ़ सकती हूँ कि नहीं पढ़ सकती? बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, अहम सवाल है। मुफ्ती साहब पहले आप इस पे थोड़ी सी तवज्जो दें। बिल्कुल पढ़ सकती हैं। तहज्जुद को कहा जाता है सलातुल लैल, और यूँ अफजल है कि जब सोकर बंदा उठता है तो एक कुल्फ़त और एक मशक्क़त होती है, और फिर उसके बाद वज़ू करके नमाज़ पढ़ता है तो एक कैफ़ियत तारी हो जाती है। लेकिन जैसे माह रमज़ानुल मुबारक में अक्सर की आदत उमूमी तौर पर अब ये हो गई है कि सहर के बाद सोते हैं, तो उसमें रात कोई 2 बजे के टाइम पे उठकर सलातुल लैल पढ़ता है तो बिल्कुल उसे हम रात के नफल कह सकते हैं, और सवाब अल्लाह ने अता फरमाना है। तो आप जब इस इरादे के साथ नियत करें तो क्या तहज्जुद नियत की मैंने 2 रकात नमाज सलातुल लैल यानी रात के नवाफिल तहज्जुद भी कह लें तो कोई मुज़ायक़ा नहीं। लेकिन तहज्जुद के लिए जैसे कहा, ये उम्मी तौर पर बयान किया जाता है कि तहज्जुद के लिए ऊँघना शर्त है, सोना भी लाजिम नहीं है कि ऊँघ आ जाए और फिर उसके बाद उठ के पढ़ना, क्योंकि तहज्जुद के अंदर जो एक मज़ा है वो इस माना के एतबार से कि आप इशा के बाद सो गए और फिर आधी रात अल्लाह के लिए उठे, जागते हुए पढ़ लेने की, खलल डालकर आपने अल्लाह फिर उठे और फिर आपने वज़ू किया, तो वो जो कैफियत बनती है वो जागते हुए नहीं बनती। लेकिन अगर कोई जाग रहा है और पढ़ लेता है तो वो इसका अच्छा अमल है, उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। ठीक है अल्लामा साहब, आप इसमें ये बिल्कुल मुफ्ती साहब ने वज़ाहत कर दी है कि नमाज शब हो, नमाज लैल, जिसके मुख्तलिफ़ नाम हैं, तो इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि अगर आपको सो के उठ के पढ़े तो भी सही है, ना सोएं वक्त हो गया तो भी पढ़ लें तब भी ठीक है। अलबत्ता फ़जीलत इसी बात में है कि इंसान रात के एक पहर में आराम करे और उठ के फिर नमाज तहज्जुद जिसे कहते हैं, नमाज लैल जिसे कहते हैं, फिर नमाज उसको पढ़ ले। और इसकी असल वजह क्या है, ये मुस्तहब चीज़ें जितनी भी दी गई हैं ना, तो उसमें एक बात को जहन में रखें, इतनी ताकीद क्यों है इन चीज़ों के लिए। तो मुस्तहबात का फ़ायदा ये होता है कि उसकी हिफाजत करो ताकि तुम्हारा कभी वाजिब तर्क ना हो, और मकरूहात से परहेज़ करोगे तो कभी हराम में मुब्तला नहीं होगे। तो ये नमाज शब की भी इतनी फजीलत इसलिए है कि नमाज फ़जर क़ज़ा ना हो जाए इंसान की, तो वो एक उसको सपोर्ट रखी गई है। नमाज जिसके नमाज शब की आदत हो जाएगी, नमाज लैल की आदत हो जाएगी, उसकी कभी नमाज फ़जर क़ज़ा के लिए भी बेहतर है, आपकी अपनी इस्लाह के लिए भी बेहतर है, और आप जो फ़र्ज़ इबादतें हैं उनसे दूर ना जाएँ, वो आपसे छूट ना जाएँ, वो आपकी ट्रेनिंग भी होती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। हमारे प्रोग्राम के आखिरी चंद कुछ मिनट हैं। वैसे तो आपके बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे पास पहुँचे हैं ट्विटर पे, लेकिन उनको पूछने से कासिर हैं। एक मैसेज देना ज़रूर चाहूँगी दोनों उलमा से, ताकि आपकी कुछ रहनुमाई हो सके, मेरी कुछ रहनुमाई हो सके, कि जो हम इतनी उजलत दिखाते, इतनी जल्दबाजी करते हैं लोगों को जज करने में, अपनी इस आदत को हम कैसे कर्ब कर सकते हैं और हमारा फोकस अपने आप की बेहतरी की तरफ ज़्यादा कैसे मोड़ा जा सकता है। जी मुफ्ती साहब। देखिए, मुहासबा नफ्स करते रहना चाहिए। रोज़ाना रात सोने से पहले एक फ़हरिस्त बना लें, अच्छे काम बुरे काम, और ख़ुद लिखें कि दिन में मैंने कौन से अच्छे काम किए, कौन से बुरे काम किए। तो ये फ़हरिस्त बनाना ही आहिस्ता आहिस्ता आपको सुधार देगा, क्योंकि आपके अंदर से भी आवाज़ आएगी कि दिन में फ़लाँ टाइम मैंने फ़लाँ के साथ ये बात कही या ये बात की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रैक्टिकल। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक भी यही है। अगर बिलफ़र्ज़ किसी ने गलत कर भी दिया तो हमारा काम है उसके साथ हुस्न सलूक करना। बुराई से ख़त्म नहीं होती, अच्छाई से ख़त्म होती है। किसी ने यूँ कहा कि बदी रा बदी सहल बाशत जज़ा,
फ़ारसी का शेर है कि बदी का बदला बदी से देना सहल बाशत जज़ा, ये तो बहुत आसान सा काम है। अगर वाक़यतन जवां मर्द हो तो अहसिन इला मन असा, ये हदीस का जुज़ आ गया है कि उसके साथ हुस्न सलूक करो जो तुम्हारे साथ बुराई से पेश आए। तो बुराई का बदला बुराई से ना दें, अच्छाई से दें, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। रामा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ला तजस्सुसु फिल इस्लाम, तजस्सुस की तो इस्लाम में इजाज़त नहीं है, इसके ऊपर तो बिल्कुल तयशुदा मसला है। अब रह गया, जैसे कि मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात की कि अपना मुहासबा करो और रात के एक हिस्से में किसी वक्त ये नमाज शब, ये जब हम दुआएं पढ़ते हैं या हम खुदावंद आलम से जब लौ लगाते हैं, जब हम इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो ये हम अपना मुहासबा ही तो कर रहे होते हैं। हम अपने गुनाहों को याद करते हैं, ये जो दुआ है, दुआ क्या है? दुआ ये है कि अब अगर हम अहले अरब होते तो हम अरबी में वही जुमला कहते कि आज मैंने फ़लाना गुनाह किया है, परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे। आज मैंने फ़लानी गलती की है, परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे। एक जुमला, या वासिअल मग़फ़रत इग़फ़िरली कुल्ला ज़ंबिन अज़नबतहु व कुल्ला ख़तीअतिन अख़्ताअतुहा। परवरदिगार हर रोज़ एक दुआ मांगते रहिए कि रमज़ान है, ए वासिअल मग़फ़िरा, मेरी मग़फ़रत फरमा दे, मेरी गलतियों को माफ़ फरमा दे, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। ये बार बार कहते रहना चाहिए। और ख़ास तौर पे इस दूसरे अशर रमज़ान मुबारक के जो इस्तिग़फ़ार का महीना है, अल्लाह ताला से माफ़ी चाहने का महीना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के यहाँ पे साथ हमारे मौजूद होने का। दूसरा अशरा भी अब आगे रवा दवा है, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, इस वक्त की कदर कीजिए, क्योंकि ख़ास तौर पर हम जिस तरह भी बात कर रहे थे कि गुनाह करते हुए हमें कभी ये खौफ नहीं आता, हम कभी शायद इस बारे में सोचते नहीं हैं, हम समझते हैं हमारे पास बहुत वक्त होगा, लेकिन क्या पता आपको तौबा करने का, इस्तिग़फ़ार करने का वक्त ना मिले। तो किसी भी गलती से, किसी भी कोताही से, किसी भी गुनाह से यही सोचकर आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसी के साथ मुझे यानी सिद्रा को इजाज़त दीजिए, कल आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।